आइए मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत एवं जो उस पाठ्यक्रम से नहीं भी जुड़े हुए हैं फिर भी इस स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी महानुभावों का इस साप्ताहिक कक्षा में मैं हार्दिक स्वागत करते हुए जो पाठ हमारा महामंत्र नमोकार का चल रहा है, पिछले संडे को पूज्य गुरुदेव के चरणों में थे इसलिए, और वहाँ संगोष्ठी का कार्यक्रम चल रहा था तो मैं कक्षा नहीं ले पाया, परंतु अभी इस कक्षा को हम आगे अनवरत बना रहे हैं और पंच परमेष्ठी में जो हमने स्वरूप समझा अरिहंत से लेकर के साधु परमेष्ठी तक का स्वरूप, उस स्वरूप को समझने के बाद में एसो पंच नमो यारो जो हमने इस नमोकार महामंत्र का महत्व समझा, इस महत्व को हम और पुनः ध्यान में रखें ताकि, क्योंकि थोड़ा सा 15 दिन का गैप हो गया है, इस वजह से मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए ताकि हम उसी विषय वस्तु से जहां हमने छोड़ा था वहां से हम वापस जुड़ करके आगे बढ़ सकेंगे। एसो पंच नमो यारो सव पावक पणासणो मंगलाणम च सव्यसिम पढ़मम होई मंगलम। एसो माने यह पंच नमो यारो, पंच नमस्कार मंत्र। जिस मंत्र की हमने बात करी, ऐसा ऐसा वह पंच नमस्कार मंत्र सव पाव पणासणो, सव माने सभी, पाव मतलब पापों का, पणासणो प्रकृष्ट रूप से नाश करने वाला, पूर्ण रूप से नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्य सिंह, और सभी मंगलों में परमम होई मंगलम, प्रथम मंगल होता है पहला मंगल होता है। एक बात हमको ये बहुत अच्छी तरह से विश्वास करनी होगी कि नमोकार मंत्र का पाठ करने से, नमोकार मंत्र का जाप करने से, नमोकार मंत्र पढ़ने से सभी पापों का नाश हो जाता है। ये जब तक हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा, दृढ़ विश्वास नहीं होगा, हम कितने भी नमोकार मंत्र बोल लें, हम कितनी भी मालाएं फेर लें, हम कितने भी जाप कर लें, उन सबका कोई प्रभाव नहीं। आगे जो आज की इस कक्षा में हम उदाहरण पढ़ेंगे, चाहे अंजन चोर हो, चाहे सीता सती हो, या नमोकार मंत्र के प्रभाव से जिन जिन ने कल्याण किया, जिन जिन की आत्माओं का कल्याण हुआ, उन सबके अंदर कितना दृढ़ विश्वास था, कितना दृढ़ श्रद्धान था। तो इस महत्व को, इस इम्पोर्टेंस को हम समझें। दुनिया में नमोकार मंत्र के अलावा और कोई मंत्र नहीं है। पूर्व की कक्षा में हमने चर्चा की थी कि नमोकार मंत्र से ही सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। 84 लाख मंत्र निकले हैं, तो 84 लाख मंत्रों का राजा है नमोकार मंत्र। हमने इस बात की सिद्धि भी यहाँ पर की थी कि नमोकार मंत्र के एक एक अक्षर में जहाँ पंच परमेष्ठी की बात अपन करते हैं, तो वहां एक एक प्रारंभ का जो अक्षर है उससे ओम बनता है, और वह ओम जो है वह दुनिया की किसी भी मंत्र में आप लगा लीजिए, वहां ओम की सिद्धि होगी, ओम होगा वहां पे।
तो मेरा कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य यही है, नमोकार मंत्र एक ऐसा महान मंत्र हमें है जिसके माध्यम से पापों का तो नाश होता ही है, अपितु जितने भी मांगलिक कार्य हैं, जितने भी अच्छे कार्य हैं, जितने भी शुभ हैं, जो अपने जीवन को उन्नति और विकास के मार्ग पर आगे ले जाने वाले हैं, उन सभी कार्यों का, उन सभी मांगलिक कार्यों में सबसे पहला मंगल अगर हमने नमोकार मंत्र बोल दिया तो समझ लीजिए हमारा कार्य सिद्ध हो गया। ये अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। नमोकार मंत्र के जो पर्यायवाची नाम हैं ये हमने वहां पर पढ़े थे। पंच परमेष्ठी मंत्र भी कहते हैं, नमस्कार मंत्र भी कहते हैं, अनादि मूल मंत्र भी कहते हैं, अनादि निधन मंत्र, महामंत्र, अपराजित मंत्र, नमस्कार मंत्र, मूल मंत्र, मंत्र राज आदि अनेक नामों से हम इस नमोकार मंत्र को जानते हैं। हमने एक एक के बारे में उस कक्षा में आपसे निवेदन किया था। अपराजित मंत्र सुभोन चक्रवर्ती वाली कथा हम सभी सुनते हैं। नमोकार मंत्र को उसने पराजित करने की कोशिश की, पैर से मिटाने की कोशिश की, लेकिन नमोकार मंत्र नहीं मिटा, वो स्वयं मिट गया। महान लोगों को जो मिटाने की कोशिश करता है, महान लोगों के नाम के अस्तित्व को जो समाप्त करने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं मिटा पाया। इतिहास उठा करके देख लीजिए। जैसे हम बोलते हैं ना, अपने पत्थर अपने सिर से क्या पहाड़ को फोड़ना है। जिन जिन लोगों ने बड़े लोगों के सामने अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश की, ऐसी शक्ति, महामंत्र नमोकार मंत्र की शक्ति, जिस शक्ति के आगे वो ये सोच रहा है कि मैं चक्रवर्ती हूँ, सारी संपदा मेरे पास में है, पूरी दुनिया मेरे कदमों के नीचे है, नमोकार मंत्र क्या चीज है। अपनी जान बचाने के लिए उसने नमोकार मंत्र को दांव पे लगा दिया। हालत ये हुई, मर गया, मर करके सातवें नरक में आज भी दुख भोग रहा है वो शुभम चक्रवर्ती। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये नमोकार मंत्र अपराजित मंत्र हैं। हमने इसमें ये भी समझा था कि यद्यपि बड़े होने में तो सिद्ध भगवान बड़े हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान के तो 4 ही घातीय कर्म नाश हुए हैं, जबकि सिद्ध भगवान के तो 8 कर्मों का नाश हो चुका है। तब ऐसी स्थिति में पहले हमें नमो सिद्धाणम बोलना चाहिए, क्योंकि बड़ों को पहले नमस्कार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि चूंकि आत्मा को कल्याण का मार्ग बताने वाले, मोक्ष मार्ग का उपदेश देने वाले अरिहंत भगवान होते हैं, सिद्ध नहीं। और जब अरिहंत भगवान वहां पर होते हैं तो इस दृष्टि से वहां किसी भी अपेक्षा से, क्योंकि उपकारी को पहले स्मरण किया जाता है, उन उपकारी को पहले स्मरण करने की दृष्टि से नमोकार मंत्र में पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार किया है, फिर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। के बाद में हमने अच्छी तरह से समझ लिया था कि नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं, 35 स्वर और 30 व्यंजन होते हैं। इस मंत्र की रचना किसी ने भी नहीं की, यह तो अनादि काल से प्रवर्तमान अनादि निधन मंत्र है। इस मंत्र को ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम आचार्य पुष्पदंत महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया था। यहाँ से अपना आज का विषय प्रारंभ होता है। सबसे पहली बात, नमोकार मंत्र में 5 पद कौन कौन से? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये सवसाम। ये 5 पद नमोकार मंत्र में हुआ करते हैं, इसीलिए हम इसको पंच नमस्कार मंत्र, 5 परमेष्ठी हैं तो 5 पद हुए। चरण की जब अपन बात करेंगे, यहाँ नहीं आया, लेकिन एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, चरण जब भी हम कोई भी गाथा पढ़ते हैं, जैसे पहले एक बार क्लास में मैंने बताया था कि नमोकार मंत्र के उच्चारण में किन बातों का अपने को ध्यान रखना है। तो मैंने उस दिन आपसे निवेदन किया था कि अब हम बहुत तरह से टोन लगाते हैं, बहुत तरह से अलग अलग टोन में नमोकार मंत्र बोलते हैं, लेकिन उन नमोकार मंत्र के बोलने में अक्षर कम ज्यादा हो जाते हैं, हमारी लय ताल बदल जाती है, तो वो अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। तो उसके लिए हमने आपसे निवेदन किया था कि ये नमोकार मंत्र आर्य छंद में लिखा हुआ है, और आर्य छंद में लिखे होने के कारण से जो टोन है, जो लय आर्य छंद की है, 4 चरण वहां बताए गए।
पहला नमो अरिहंताणम, ये पहला चरण हुआ। फिर दूसरा नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम, ये दूसरा चरण हुआ। तीसरा नमो उवज्झायाणम, ये तीसरा चरण। और चौथा नमो लोए सव्वसाहूणम, ये चौथा चरण हो गया। इस तरह से 4 चरण, 5 पद, 35 अक्षर वर्ड्स अपन निकालेंगे। ण मो अ रि हन ताणम, 5 और 2 7। जब हम वर्ड्स की काउंटिंग करते हैं अक्षरों की, तब अक्षरों में हाफ जो होता है, आधे जो होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता। जैसे नमो अरिहंताणम है के बाद आधा न है, तो वो अक्षर काउंट नहीं होगा। हंताणम, अब जिस निर्णय के आगे आधा में है णम, तो आधा में काउंट नहीं होगा। और आप कहीं ये सोचें कि आधा इधर का और आधा इधर का मिलकर के एक पूरा बन जाएगा, वो यहाँ काउंट नहीं होगा। तो जब अक्षर की हम काउंट करेंगे तो 35 अक्षर। नमो 2, अरिहंताणम 5, 5 और 2 7। फिर नमो सिद्धाणम, नमो 2 हो गए, फिर सिद्धाणम, इसमें हो गए 5। नमो आयर्याणम, नमो के 2, फिर आ ई री याणम, 5 और 2 7। नमो आयर्याणम में 7 अक्षर। फिर नमो उवज्झायाणम, नमो के 2, उवज्झायाणम, 5 और 2 7। तो नमो उवज्झायणम में भी हो गए 7। फिर इसके बाद नमो लोए सव सावणम, नमो 2, लोए 2, सव 2, साहूणम 3। ये हो गए टोटल 9। नमो नमो लोए सव साहूणम, 9 अक्षर हो गए। आप टोटल कर दीजिए। नमो हरिहंताणम में 7, नमो सिद्धाणम में 5, 7 and 5 12, 12। नमो आयर्याणम में फिर 7, तो 12 और 7 19। नमो उवज्झायणम में फिर 7, तो 19 और 7 हो गए 26, 26। और 26 और नमो लोए सव सावणम में 9, तो ये हो गए 26 और 9 35, 35। इस तरह से ये कुल हमारे 35 अक्षर, 35 अक्षर जो हैं नमोकार मंत्र में होते हैं। ये विषय अच्छी तरह से हमको समझना है। बहुत बार बस हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अब अक्षर लगाने नहीं आता, तो फिर कैसे समझे। अब है 58 मात्राएं। मात्राएं माने जैसे ण, अगर वो लघु अक्षर है, ह्रस्व है, छोटा है, तो 1 मात्रा गिनी जाएगी। और अगर वो बड़ा अक्षर है या दीर्घ या बड़ी मात्रा उसमें लगी हुई है, तो उसकी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी। अब कैसे, वो हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए, नमो अरिहंताणम, नमो, तो ण में अ है, तो 1 मात्रा। मो, मो बड़ा है, ओ है, इसलिए उसकी 2 मात्रा। तो नमो की कितनी हो गई, दोनों की मिला के 1 और 2 3, 3 मात्रा। आगे अरिहंताणम की हम बात करें, अरिहंताणम, चाहे तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। उसके नीचे लिख देंगे तो एक याद भी रहेगा और आगे के भी आप लगा पाएंगे। ण के नीचे 1 लिख दीजिए, मो के नीचे 2 लिख दीजिए। फिर अरिहंताणम ऐसा लिखने के बाद में अ के नीचे लिख दीजिए 1, क्योंकि अ छोटा है। और री, री छोटी है कि बड़ी है, छोटी, ह्रस्व वाला है, तो इसलिए उसकी भी 1 मात्रा। अब आगे है और है के आगे लगा है अनुस्वार बिंदी। तो अक्षर में तो आधा अक्षर काउंट नहीं होता,
लेकिन जब हम अनुस्वार या बिंदी या आधा अक्षर कहीं लिखते हैं तो वो पहले वाले अक्षर के साथ में काउंट होकर के और बड़ा अक्षर बन जाता है, मतलब उसकी दो मात्राएं काउंट होने लगती है। तो हन 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 की बन जाएगी दो मात्रा। और ता तो वैसे बड़ा आ है ना। ये वॉवेल्स तो आप लोगों ने आई थिंक पढ़े ही होंगे, स्वर जिसे हम कहते हैं अ आ इ ई उ ऊ रि री लिल री ए आई ओ औ अम अह, है ना। ये बारहकड़ी कहलाती है। अब आप बोलेंगे कि भैया जी धर्म पढ़ाते, अगर ये आपको समझ में आ अच्छे से विषय को आगे भी समझ पाएंगे। तो ये जो भी हमने आपसे निवेदन किया, तो ता नमो अरिहंताणम, तो ता में आ है तो बड़ा है तो दो मात्रा। और नम ण के आगे मैं आधा है अनुस्वार है तो उसकी भी दो मात्रा। नमो अरि नमो, नमो ण के नीचे एक, मो के नीचे दो, फिर अ के नीचे एक, री के नीचे एक, हन के नीचे दो, ता के नीचे दो और नम के नीचे दो। तो टोटल कितनी हो गई है? नमो की तीन, अरी दो, हन अरिहंताणम, ये हो गए आठ। आठ और तीन 11 मात्राएं। नमो अरिहंताणम में कितनी मात्राएं होगी? नमो अरिहंताणम में 11 मात्राएं होगी। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आए तो अभी जब क्वेश्चंस का नंबर आएगा तब आप जरूर पूछिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये विषय हमको समझना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए आप लोगों को ये विषय समझा रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा लॉजिक आप देखिए, अगर हम नमोकार मंत्र अशुद्ध उच्चारण करेंगे, अशुद्ध उच्चारण का मतलब जैसे एग्जाम्पल, अभी हमने नमोकार मंत्र बोला मंगलाचरण में, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। अब हमें जो अक्षर जैसा है हमने उसका वैसा उच्चारण किया। छोटा है, ह्रस्व है तो उसका वैसा उच्चारण किया, उसका वैसा उच्चारण किया। अब अगर इस कारण से इनका माइक अनम्यूट हो गया है, तो इस कारण से हमारे पूरी, अगर हम बिल्कुल सही उच्चारण करेंगे तो मात्रा बिल्कुल सही चल रही है। लेकिन अगर हमने किसी अक्षर को बड़ा कर दिया, जैसे अभी हमने आपको क्या कहा, नमो अरिहंताण में री छोटी है तो एक मात्रा हमने गिनी। ऐसे ही नमो आयरियाणम, आयरियाणम, अब री वहां भी छोटी है तो एक मात्रा काउंट होगी। अब अगर बाई चांस हमने फ्लो फ्लो में या फिर म्यूजिक लगा करके या कैसे भी करके अगर हमने उसको अशुद्ध उच्चारण किया, कैसे बड़ा कर दिया, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, रियाणम, अब री आपने री को लंबा खींच दिया। और होता है बहुत बार, बहुत लोगों को देखा हमने, तो री री को आपने बड़ा कर दिया तो छोटे की जगह बड़ा हो गया, बड़ा हो गया तो उसकी दो मात्रा हो गया, दो मात्रा होते ही उसके 58 से वो मात्रा हो गई 59, 59 पहुंच गई, अशुद्ध हो गया हमारा नमोकार मंत्र। और वापस फिर निवेदन करूं, मैंने पहले भी ये आपको इशारा किया था, अगर अशुद्ध नमोकार मंत्र होगा तो पूर्ण फलदायी नहीं होगा। याद कीजिए वो कहानी आचार्य धरसेन स्वामी महाराज की। उन्होंने अपने दो शिष्यों को बुला करके एक एक मंत्र देकर के उनकी परीक्षा की थी। शुद्ध पंचमी की कथा में हम पढ़ते हैं। तो इसलिए ये मात्राओं की काउंटिंग जरूरी है। मात्राओं की काउंटिंग के बिना हम नमोकार मंत्र तो बोल लेंगे लेकिन शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। तो नमो अरिहंताणम की मात्राएं आई थिंक समझ में आ गई। ऐसे ही नमो सिद्धाणम की मात्राएं, अब ये आपका लिए होमवर्क मान लीजिए। आगे की पूरे नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैक्षाणम, नमो लोहे सवसावणम, इनकी आपको निकालनी है मात्राएं।
और टोटल 58 होनी चाहिए। जहां समझ में नहीं आए वो आप जरूर पूछ लीजिएगा। आगे इसके बाद में अपन ने पढ़ा 58 मात्राएं, 35 स्वर। तो चूंकि व्यंजन के साथ में स्वर जुड़े हुए हैं, जहां भी पूरा व्यंजन है वहां पे स्वर है। जैसे नमो अरिहंताणम, तो अरि, नमो ण में ए भी है, मो में ओ भी है। तो इस अपेक्षा से 35 अक्षर हैं तो 35 स्वर है। व्यंजन इन्होंने कितने दिए हैं? 30। क्यों? क्योंकि 5 हमारे यहाँ पे इस नमोकार मंत्र में व्यंजन जो है वो 30 ही है। बाकी शेष अक्षरों की काउंटिंग करेंगे तो उसमें 5 जो है वो स्वर आ जाते हैं। व्यंजन 30 ही है, 35 पूरे नहीं है। अक्षर तो है, जैसे नमो अरिहंताणम तो ए, फिर सिद्धाणम में कुछ भी नहीं है स्वर। फिर नमो आईरियाणम तो 2 वहां पे कट हो गए, तो 3 हो गए। फिर नमो उवज्जायणम तो ऊ हो गया। फिर नमो लोए ए, तो वहां कट हो गया। तो ये 5 हमारे स्वर होने के कारण से स्वतंत्र स्वर जिसको कहते हैं, तो व्यंजन 30 ही रह गए। इस अपेक्षा से यहाँ पे 30 व्यंजन कहे गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ इस पैराग्राफ में कही गई है कि इस मंत्र की रचना किसी ने भी नहीं की। अनादिकाल से ये चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये अनादि निधन मंत्र है। कितनी बड़ी बात है, जरा इस बात पर विचार कीजिए। मैंने एक दिन पहले भी आपसे निवेदन किया था कि क्यों है नमोकार मंत्र महान, क्यों है नमोकार मंत्र इतना पावरफुल, क्यों है नमोकार मंत्र में इतनी शक्तियां? क्योंकि इसको लिखने वाला कोई नहीं है। आप स्वयं इस बात पर विचार करें। मैंने 3 पॉइंट आपको कहे थे। सबसे पहली बात, ये प्राकृत भाषा में लिखा हुआ। नमोकार मंत्र को सर्वाधिक श्रेष्ठता क्यों दी गई? सबसे पहली बात मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। दुनिया के सारे मंत्र उठा करके आप देखेंगे, सब हिंदी सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। प्राकृत में कोई मंत्र नहीं है। तो प्राकृत तो संस्कृत की भी जननी है, इसलिए ये पावरफुल है। दूसरा निवेदन मैंने आपसे किया था, नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया। किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। मैंने आपसे कहा था श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः। ये मंत्र किसके लिए प्रयोग हुआ? सिर्फ महावीर भगवान के लिए। मंत्र बोल ही रहे हैं श्री महावीराय नमः, श्री महावीराय नमः। लेकिन अगर हम बोलेंगे नमो अरिहंताणम, तो उसमें महावीर भगवान भी आ जाएंगे, आदिनाथ भगवान भी आ जाएंगे, 24 तीर्थंकर, जो मोक्षगामी रामचंद्र जी, भरत स्वामी, बाहुबली स्वामी, जितने भी हैं सब, जितने अरिहंत हैं, चाहे भरत के हों चाहे विदेह क्षेत्र के हों, सब उसमें आ गए। सोचिए जरा, इस बात पर विचार कीजिए। किसी एक व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया या व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, इसमें तो जो गुणवान हैं, जिनके अंदर वो गुण विद्यमान है, उनको नमस्कार किया गया। तो सोचिए कितना पावरफुल होगा। और तीसरा कारण यहाँ पे जो अभी अपन ने पढ़ा, इसको लिखने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, लिखने वाला ही कोई नहीं। लिखने वाला कोई लेखक होता तो लेखक के भाव अपने होते, लेखक के अपने परिणाम होते, उनसे वो लिखता। लेकिन कोई लेखक नहीं है। इस बात से भी ये सिद्ध हो रहा है। फिर आपके मन में ये प्रश्न होना स्वाभाविक सी बात है, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता। आप एक तरफ तो कहते हो कि किसी भी चीज का कोई ना कोई तो राइटर होता है, होता है, होता है। इसलिए अगली लाइन जो इन्होंने कहा, इस मंत्र को ईसा की पहली शताब्दी में सर्वप्रथम आचार्य पुष्पदंत महाराज ने षटखंडागम नामक ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया। सबसे पहले हमें कहाँ से मिला? षटखंडागम ग्रंथ से। ये षटखंडागम ग्रंथ जो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने लिखा, तो सबसे पहले तो आचार्य पुष्पदंत महाराज ने मंगलाचरण के रूप में इसको वहां पर अंकित किया। लेकिन इसके राइटर वो नहीं है। मंगलाचरण उन्होंने वहां पर नमोकार मंत्र लिखा, लेकिन उन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा, इसका राइटर, इसका लेखक मैं नहीं हूँ, ये तो अनादिकाल से प्रवाहमान मंत्र है। इसका मतलब ये है, ऑन राइटिंग हमको सबसे पहले वहां पर मिला, लेकिन उसके पहले
वो मंत्र जैसे अन्य पूरी भगवान जिनेंद्र देव की देशना, भगवान को उपदेश जैसे मौखिक चलता था, बिल्कुल वर्बली चलता था, ऐसे ही ये नमोकार मंत्र भी वर्बली ही था, लोगों के मुख में था, लोग इसे बोलते थे, नमोकार मंत्र को पंच परमेष्टि का स्मरण करते थे। हमें सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पर मिला, लेकिन लिखा हुआ का उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा इसके लेखक मैं नहीं, ये तो अनादिकाल से है। तो इसलिए इन तीन कारणों से हमारे ये नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ और पावरफुल है। आगे इस नमोकार मंत्र की कितनी बढ़िया महिमा बता रहे हैं। यह मंत्र कहीं भी पढ़ने योग्य है, कहीं भी। एक श्लोक आता है, इसमें शायद नहीं दिया हुआ है, दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे। हाँ, उसमें जो सामयिक पाठ आता है आचार्य अमित गति स्वामी महाराज का भावना द्वात्रिंशति का, उसमें ये श्लोक आया है, दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने वनेवा इत्यादि करके। इसके अलावा नमोकार मंत्र के पढ़ने की जब बात आती है तो वहां आता है, दुखे सुखे भय स्थाने पथि दुर्गे रणे पिवा। चाहे दुख रूप स्थान हो, चाहे सुख में हो, चाहे रास्ते में हो, चाहे युद्ध स्थल पे हो, कहीं पर भी हो, हम नमोकार मंत्र को पढ़ सकते हैं। परंतु पवित्र स्थानों में ही उच्चारण करना चाहिए, अपवित्र स्थानों में मात्र मन में ही पढ़ना चाहिए। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसके अलावा आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य भगवंत शास्त्रों में लिखते हैं, कहीं पर भी आप इसका पाठ कर सकते हैं, कहीं भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चाहे आप किचन में हो, भोजन बना रहे हो, और भोजन बनाते बनाते आप नमोकार मंत्र बोलिए ना। कौन मना कर रहा है? आप बेड पर लेटे हुए, नींद नहीं आ रही है, मन ही मन में नमोकार मंत्र बोलिए। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट में बैठे हुए हैं, कहीं भी आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नमोकार मंत्र बोलिए। नमोकार मंत्र एक ऐसी शक्ति है, मैंने आपको सूरजमल जी बाबा जी वाला एग्जाम्पल दिया था, निवाई के जो थे, शांतिनाथ विधान के जो रचयिता हैं, उनके साथ में जो घटना घटी, क्या किया उन्होंने, नमोकार मंत्र मन में बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे मन ही मन में। पवित्र स्थानों पे आप भगवान के सामने हो, आप कहीं पर बैठे हुए हो, शुद्ध वस्त्र पहने हुए हो, चाहे घर पे ही क्यों ना हो, आप उच्चारण भी कर सकते हैं, और आज होता भी है। हम और आप कितनी बार ऐसा बोलते हैं कि अपने घरों में कदाचित कोई बात हो गई या ऐसा कुछ, चलो यार नमोकार मंत्र का पाठ कर लेते हैं ताकि घर में कुछ शांति आए। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमारा मन पॉजिटिव होता है, हमारा वातावरण पॉजिटिव होता है, एटमॉस्फियर पूरा का पूरा जहाँ हम रहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, सोचिए जरा, विचार करें, लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग मंदिर में आकर के भगवान जिनेंद्र देव के सामने नमोकार बोल रहे हैं, भक्तामृत पढ़ रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, जिसके कारण से वो स्थान कितना पवित्र हो जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे घर में अगर हम नमोकार मंत्र बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो वो जो शब्द हैं, हमारे यहाँ शब्दों को पुद्गल बताया गया है, और वो जो घर के वातावरण में घूमते हैं, कमरों में जाते हैं, रूम्स में, सब जगह जाते हैं, तो उस स्थान को पवित्र कर देते हैं। जैसे आप अपने रूम फ्रेशनर से पूरे रूम को फ्रेश कर देते हैं, फ्रेगनेंस से युक्त कर देते हैं, ऐसे ही ये नमोकार मंत्र के ये शब्द पूरे घर में गुंजायमान। तो कहने का मेरा भाव ये है, इसको हम कहीं पर भी किसी स्थान पर पढ़ सकते हैं, बस पवित्र और अपवित्रता में इतना ध्यान रखें। पवित्रता में हम मुख से उच्चारण भी कर सकते हैं, लेकिन अपवित्रता में हम मुख से उच्चारण ना करें। अब जैसे आप वॉशरूम में हैं या और कोई कार्य कर रहे हैं, मन में बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अशुद्धि में है या बेड रेस्ट पर हैं, मन में बोलिए, कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह का ध्यान रखें। नमोकार मंत्र से लाभ, देखिए बेनिफिट, अब तक जिन जिन को हुआ उनका भी बता रहे हैं, और आगे भी अपने को ध्यान रखना है। मंत्र विविध शक्तियों का खजाना होता है, इसका मनोयोग से जाप करने पर संपूर्ण शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, जब मंत्र की डेफिनेशन हमने देखी थी कि मंत्र किसे कहते हैं, जिसमें अनंत शक्ति विद्यमान होती है, इसलिए यहाँ अनंत शक्तियों का खजाना है ये मंत्र।
और निश्चित रूप से है। अगर मनोयोग से मन लगा करके आप पूरा जाप करते हैं तो धीरे धीरे वो शक्तियां, वो जो आपके मनोरथ हैं, जो मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण होने लगती है। अभी हम जब लास्ट वीक में पूज्य गुरुदेव के चरणों में थे, इस बार का जो सेमिनार था, हमारी संगोष्ठी, वो थी स्तोत्र साहित्य पे। और भक्ति स्तोत्र साहित्य के महत्व पे क्या 3 दिन ज्ञान की गंगा बहाई है आप पूज्य गुरुदेव ने, विद्वानों ने आकर के। और हर विद्वान ने एक ही बात बोली, क्योंकि जो विषय थे सबको अलग अलग स्तोत्र आदि की अपेक्षा से दिए गए। उन्होंने स्पष्ट गौरागम में लिखा है, हर स्तोत्रों में, हर शास्त्र में लिखा है, स्तोत्र से भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति, स्तुति, पूजन, स्वाध्याय, ये जाप आदि के माध्यम से हम संसार के सर्व मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति तो परंपरा से होगी ही होगी, पुण्य के बंध से। लेकिन संसार के जो मनोरथ है, मन के जो विकल्प हैं, मन की जो आकांक्षाएं हैं, मन की जो इच्छाएं हैं, वो सब प्रभु भक्ति से पूर्ण हो जाती है। नमोकार मंत्र भी एक ऐसा महान मंत्र है जिसके माध्यम से ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। क्या कह रहे हैं? यह मंत्र दुर्बल मन को सबल करता है। दुर्बल माने कमजोर, सबल माने बलवान, बलवान बनाता है। तो रोगी मन को स्वस्थ करता है, चित्त की अंतर्मुखता को बढ़ाता है। अब चित्त जो बार बार बाहर भटकता है ना, हम लोग, हमसे बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, हमारा मन भटकता है भैया जी, हम क्या करें? तो हम कहते हैं नमोकार मंत्र का जाप करो। तो बोले सबसे ज्यादा दूसरे में भटकता है। उन्होंने कहा हम सबसे ज्यादा उसमें भटकता है तो फिर क्या करें? उत्तर, नमोकार मंत्र को उल्टा बोलना शुरू कीजिए। क्या कह रहा हूं मैं? नमोकार मंत्र को उल्टा बोलना शुरू कीजिए। उल्टे में आपका मन नहीं भटकेगा। क्यों नहीं भटकेगा? क्योंकि सीधा तो हमको याद है, और सीधा इस तरह से याद है कि आंख बंद, क्या सपने में भी अगर सुनाओ तो भी पूरा सीधा सुना देंगे, इतना रटा हुआ है। लेकिन उल्टा बोलने पे हमारा ध्यान वहां केंद्रित होगा। 100, 99, 98, 97, 94, 92, 93, 92, 91, उल्टी गिनती बोलने से हमारा ध्यान वहां केंद्रित हुआ। और सीधा बोलना है तो मुंह से तो भूल जाएगा, लेकिन ध्यान कहीं और चला जाएगा। ऐसे ही नमोकार मंत्र को आचार्य वीर सेन स्वामी महाराज धवला जी में लिखते हैं, अपने मन को एकाग्र करने के लिए क्या करें? तो उन्होंने वहां पर उत्तर दिया, नमोकार मंत्र को आप उल्टा बोलिए। अब लेकिन शिष्य भी आपके जैसे थे, तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान हम उल्टा तो बोल रहे हैं, लेकिन गुरु 2-4 महीने बाद उल्टा भी याद हो जाएगा, उल्टा नमोकार मंत्र भी रट जाएगा, नमो लोहे सर्वसावनम, नमो वज्रायणम, नमो हरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियंताणम, उल्टा भी रट जाएगा। तो फिर क्या करें? आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, अब बदल बदल करके करो, चेंज, बीच में से कहीं से भी कुछ भी। एक बार में 5 पद बोलना है, नमो हरियंताणम, नमो लोहे सर्वसावनम, नमो वज्रायणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोहे सर्वसावनम, नमो वज्रायणम, नमो हरिहंताणम, नमो आर्याणम, नमो हरिहंताणम, नमो आर्याणम, नमो सिद्धाणम, नमो लोहे सर्वसावनम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसावनम, नमो वज्रायणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो हरिहंताणम, कहीं से भी कुछ भी एक बार में 5 पद बोलना है। अब ऐसा बोलने से बुद्धि कहाँ जा रही है? मन कहाँ लग रहा है? पूरे नमोकार मंत्र में बोलने में मन लग रहा। ये है अपने मन को कंट्रोल करने का तरीका। ये है अपने मन को बिल्कुल अपने हाथ में, जो आप, अब ऐसी सिद्धि अगर हमको हो गई, अब देखिए कितना बड़ा चमत्कार, अगर ये सिद्धि हमको हो गई, फिर देखिए दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपके चित्त को चंचल कर सकेगी। कीजिए नमोकार मंत्र इस तरह से प्रयोग, 6 महीने में जो साधना से शक्ति मिलेगी, वो शक्ति की हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहाँ से प्राप्त हो जाती है मुनि महाराजों को वचन सिद्धि? वो सब इन्हीं इन्हीं मंत्रों के उच्चारण से प्राप्त हुआ करती है। हम उनके आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं, हम उनसे कामना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें, हमें शुभकामनाएं दें। क्यों?
क्योंकि वो इन सब मंत्रों की साधना करते, इन मंत्रों को मात्र उच्चारण नहीं करते, इनके भाव पे, अर्थ पे पहुंच करके तद्रूप भावना भाते हैं, इसलिए होता है। तो नमोकार मंत्र चित्त की अंतर्मुखता को बढ़ाता है, कर्म बंधनों का नाश करता है। इस मंत्र के पढ़ने से समस्त रोगों से मुक्ति होती है, संकट और विघ्न दूर हो जाते हैं, सभी इच्छित सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। बहुत स्पष्ट है, देखिए, सभी इच्छित सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, सभी सुख प्रदान करता है ये नमोकार मंत्र। हम पढ़ के भी हैं। आप पूजन में क्या पढ़ते हो? पूजन में विघ्नो घा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगः विषम निर्विशताम याते स्तूयमाने जनेश्वर। बताइए, विघ्नों का समूह भी नष्ट हो जाता है, शाकनी डाकनी भूत प्रेत पिशाच जो कुछ भी हमारे पीछे लगे हुए हैं उपद्रव, सब समाप्त हो जाते हैं। किसके बारे में? नमोकार मंत्र के पढ़ने से, जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने से। तो नमोकार मंत्र का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है, जिसे हमें यहाँ पर समझना चाहिए। नमोकार मंत्र के जाप की विधि क्या है, वो यहाँ पर प्रश्न किया है, उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं। नमोकार मंत्र का जाप हमें श्वासोच्छ्वास पूर्वक करना चाहिए। ये बात पहले भी आई थी, तो हमने उस समय भी निवेदन किया था। नमोकार मंत्र यह है, एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 3 श्वासोच्छ्वास लगते हैं, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 27 श्वासोच्छ्वास अर्थात 2 मिनट लगाने चाहिए। आ गई बात वही, हम और आपको अगर कहा जाए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, तो आधे मिनट में पूरा हो जाएगा, और आप 2 मिनट की बात कर रहे हैं भैया जी, 2 मिनट में तो हमारी पूरी माला ही हो जाती है। नहीं, मैंने पहले ही कहा था आपको, हमें कोरम पूरा नहीं करना, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करना। अरे हम सर्विस थोड़ी ना कर रहे हैं कहीं पे, वैसे तो वहां भी नहीं करना हमको फॉर्मेलिटी, तो वहां भी अपने बिल्कुल ईमानदारी से काम करना है। लेकिन यहाँ तो हम ये नमोकार अपने लिए बोल रहे हैं भाई। किसके लिए बोल रहे हैं? चलो मैं आपसे पूछता हूँ, नमोकार मंत्र बोलने से किसको फायदा होगा? मुझे है, पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, माता पिता को, बच्चे को, किसको फायदा होगा? हमें स्वयं को फायदा होगा, हमें खुद को फायदा होगा। और जब खुद को फायदा कब होगा? जब हम खुद के लिए पढ़ेंगे। हम अगर दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं, दूसरों के मन मतलब दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, दूसरों से पढ़ने में, देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम दूसरों के लिए तो पढ़ते हैं, खुद अपने अपने मन को टटोले हम। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, मंदिर में जब कोई ज्यादा लोग हुआ करते हैं, तब उस समय हमारे दर्शन करने का तरीका क्या होता है, और जब मंदिर में कोई नहीं होता, तब हमारे दर्शन करने का तरीका क्या होता है? सोचिए, स्वयं विचार कीजिए, दोनों में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। क्यों आया ये डिफरेंस? क्यों आया ये अंतर? इसका मतलब हम धर्म दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। जब माला फेरते हैं तो ऐसे तो इधर उधर खूब देख रहे हैं, और अचानक से कोई आ गया तो आंख बंद करके वापस माला में लग गए। ये क्या तरीका है? सोचिए, ये क्या तरीका है? हम दूसरों को दिखाने के लिए माला फेर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से समझिए, 9 बार नमोकार मंत्र अगर हमें बोलना है, 27 श्वासोच्छ्वास का नाम लिया गया। एक नमोकार मंत्र बोलने में 3 श्वासोच्छ्वास। श्वास लेते समय नमोरियंताणम, श्वास छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, श्वास लेते समय नमो हरियाणम, श्वास छोड़ते समय नमो वज्रायणम, श्वास लेते समय नमो लोहे, और छोड़ते समय सब सामो। 3 श्वास 3 उच्छ्वास, तो इसको हम कहेंगे 3 बार श्वासोच्छ्वास, शुद्ध उच्चारण में करना। और फिर देखिए कितना आनंद है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, एक इमेजिन बनाइए ना, अपन पंच परमेष्टि का स्वरूप इस चैप्टर में पढ़ के आए। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है, ये चैप्टर भले ही आपको लग रहा है बाल बोध का है, लेकिन इस बाल बोध इन मतलब इस बेसिक के सहारे हम कितना गूढ़ में जा रहे हैं, ये समझिए। मात्र ऐसे बोलना नहीं नमोकार मंत्र, उस नमोकार मंत्र में
नमोरियंताणम। अब अंदर ही अंदर श्वास लिए अपन ने, नमो सिद्धाणम, श्वास छोड़ी। अब जस्ट श्वास ले रहे हैं, अपने आप ही नमोकार मंत्र बोल रहा है और हमारे माइंड में इमेज बन रही है, समोशन में विराजमान अरिहंत भगवान, चार घातिया कर्मों का नाश उपदेश दे रहे हैं, भारत सभा लगी हुई है। इतना सा भी एक क्लिक हो गया माइंड में, नमोरियंताणम बोलना सार्थक। नमो सिद्धाणम, श्वास छोड़ते समय श्वास छोड़ रहे हैं, अपने आप ही अंदर से आवाज आई नमो सिद्धाणम। वो नमो सिद्धाणम में सिद्ध भगवान की इमेज, शुद्ध परम आत्मा है, आठ कर्मों से रहित है, आठ गुणों से युक्त है, शुद्ध परम स्वभावी है। ये चीज ऐसे नमो आर्यन हर चीज में लगाइए। तो ये नमोकार का जाप करने की एक बहुत सुंदर विधि है जो अपने यहाँ पर रखी। नमोकार मंत्र की विशेषता जो अभी हमने आपसे कही, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, अपितु उन सभी महान आत्माओं को स्मरण किया गया है जिन्होंने परमेष्ठी पद प्राप्त कर लिया है। आप अगर ये जाप करेंगे, उदाहरण फिर से, ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर गुरुवे नमः, ठीक है, आचार्य श्री की आपने जाप करी। और अगर हम आपसे कहें नमो आयरियाणम, तो पहली वाली जाप सिर्फ आचार्य श्री के लिए लगेगी, जो आपको पुण्य लगेगा वो उनको नमस्कार करने रूपी लगेगा। लेकिन आपने नमो आयरियाणम बोला तो पूरे 2.5 द्वीप में जितने भी आचार्य भगवंत हैं उन सबको मेरा नमस्कार हो, ये पुण्य लगेगा। ये प्रभाव है नमोकार मंत्र का। यहाँ व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, बल्कि उन महान आत्माओं को नमस्कार किया है जिन्होंने उस परमेष्ठी के पद को धारण किया है। व्यक्ति विशेष की महिमा से संप्रदाय पनपते हैं, जबकि गुणों की महिमा से धर्म की वृद्धि हुआ करती है। इस मंत्र की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि इसमें किसी से कुछ मांग नहीं की है, इसमें पूर्णतः निस्वार्थ भाव से पंच परमेष्ठी के प्रति भक्ति भाव प्रकट किया गया है, उसके बदले में कुछ नहीं चाहा गया है। हाँ, अपन देखते हैं दुनिया में बहुत सारे मंत्र बनते हैं। अब मंत्र देखे ना आप, अपन किसी मंत्र पे कोई कमेंट नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल, ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः, सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र अच्छा है, शांति मंत्र, कोई गलत नहीं है, लेकिन कामना आ गई ना, भले ही वो कामना हम विश्व कल्याण की कर रहे हैं, भले ही वो कामना हम संसार में सुख शांति समृद्धि की कर रहे हैं, लेकिन आ तो गई, कुछ कुछ पॉइंट तो आया ना। कहीं ये तो चलो कष्ट दूर होने की, सर्व सर्व उपद्रव शांत हो जाए इसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार तो बहुत से ये मंत्रों में तो अपन पढ़ते भी हैं, मम इच्छा, मम मम इच्छा पूर्णार्थम, न जाने किस किस तरह से हम जोड़ करके और फिर उन मंत्रों को पढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इच्छा आ जाती है। जबकि नमोकार मंत्र में किसी भी इच्छा का कोई काम नहीं है, यहाँ तो निस्वार्थ भाव से पंच परमेष्ठियों की स्तुति की गई है। इस मंत्र के प्रभाव से कुत्ते ने देव पर्याय प्राप्त की। हम पढ़ते हैं, हमारे इतिहास में उठा करके देखते हैं, तो जीवनधर कुमार ने एक मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, और उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वो कुत्ता भी स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। सत्य व्यसनी अंजन चोर सदमार्ग में लग करके केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर गया। सोचिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा अंजन चोर के साथ, है, मोक्ष ही चला गया। और कहाँ तो पहले 7 व्यसनों में लगा हुआ था, लेकिन जब श्रद्धान मजबूत हुआ, छोड़ दिया सब कुछ, छोड़ने के बाद नमोकार मंत्र पे विश्वास, सेठ जी के वचनों पे विश्वास, माला नमोकार मंत्र आणम ताणम कछु न जानम बोला, चारों रस्सियां काटी, आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई, अल्कतन चैत्याली की वंदना करने गए, वैराग्य हो गया, दीक्षा लेकर के मुनि बन करके मोक्ष चले गए नमोकार मंत्र के प्रभाव से। द्रौपदी का चीर बढ़ा और शील की रक्षा हुई। हम सभी जानते हैं, जब द्रौपदी के का वहां पर वस्त्र हरण हो रहा था, नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसका वो वस्त्र बढ़ता गया और उसके शील की रक्षा हुई। सोमा सती के हार का सर पुष्पमाला में परिवर्तित हो गया। हम सभी जानते हैं, सोमा सती शीलवती नारी थी, परंतु उसकी सास उसको कष्ट देना चाहती थी, हुई
सास ने नाग डाला घड़े में, घड़े में नाग डाल करके मंगवाया सर्प, जिससे वो उसको काट ले। लेकिन नमोकार मंत्र बोल करके जैसे उसने घड़े में हाथ डाला, जैसे घड़े में हाथ डाला, वो सांप हार बन गया, फूलों का हार बन गया, रत्नों का हार बन गया। सासू माँ आश्चर्यचकित, और वापस जैसे सासू ने हाथ डाला, सांप आ गया, डस लिया उसको, मर गई वो। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है, गड्ढा खोदता है, उसके लिए कुआं पहले से तैयार है। जो दूसरों का बुरा चाहता है, उसका बुरा पहले से ही तैयार है। क्यों? क्योंकि उसने बुरा सोचने पर पाप कर्म का बंध कर लिया। उसका बुरा तो वो बाद में होगा, लेकिन उसने पहले ही प्लानिंग करके, पहले ही सोच करके उसको कष्ट देना चाहा। इस वजह से यह निश्चित रूप से पाप कर्म का उसके बंध हुआ। और सोमा सती का वह जो सांप था वह भी पुष्पमाला में परिवर्तित हो गया। बेल को अग्रिम पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक ग्वाला चंपा नगरी में सेठ सुदर्शन हो गया। श्री राम ने जटा जटायु पक्षी को नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह जटायु 6वें स्वर्ग में जाकर के देव बना। साथ ही इस मंत्र का अपमान करने से जुहोम चक्रवर्ती भी मर करके 7वें नरक में गया। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, ये इस नमोकार मंत्र के प्रभाव है। नमोकार मंत्र के प्रभाव से ये सारी की सारी बातें होती हैं। अपन बहुत अच्छी तरह से इस विषय को समझें और वास्तविकता को धारण करें कि नमोकार मंत्र में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी पावर है, कि उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह जो जीव है वो एक स्वर्ग के साथ में मोक्ष को भी प्राप्त कर जाता है, और नमोकार मंत्र के अपमान से वो कहीं ना कहीं उस पाप कर्म का, ऐसे तीव्र पाप कर्म का बंध कर बैठता है जो उसके लिए आगामी काल में हानिकारक होता है, संसार में भटकाने का निमित्त बनता है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, और जैन कुल में जन्म के साथ में अपन नमोकार मंत्र जैसी अद्भुत शक्ति अपन को प्राप्त हुई है। उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए अपन को नमोकार मंत्र पे विश्वास करना चाहिए। आगे की जो चैप्टर है अंजन चोर का, क्योंकि वो कहानी ही है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक बार मैं उसे यहाँ पढ़ देता हूँ, ताकि हम उस कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि नमोकार मंत्र का ही चैप्टर चल रहा है और उसमें अंजन चोर का नाम आया, कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से अंजन चोर ने बहुत कुछ, जो मुख्य रूप से आकाशगामी विद्या है, वो सिद्ध करी। तो वो कैसे की, वो आगम के अनुसार कहानी क्या है, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। चैप्टर 3 अंजन चोर। कश्मीर देश के अंतर्गत विजयपुर के राजा अरिमथन के ललितांग नाम का एक सुंदर पुत्र हुआ। इकलौता बेटा होने से माता पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार स्नेह से वह विद्याध्ययन नहीं कर सका और दुर्व्यसनी बन गया। अक्सर ऐसा पहले भी होता था, आजकल तो होता ही है, देखा ही जाता है कि एक ही संतान होती है, एक ही बेटा होता है, तो बड़ा लाड़ प्यार से उसको पालते हैं, और वो जो इच्छा जाहिर करता है वो सारी इच्छाएं उसकी पूरी कर दी जाती है। पहले के समय में दो दो चार चार पांच पांच होते थे, तो माता पिता को चिंता नहीं होती थी, हाँ सब पल जाएंगे। अब आजकल तो एक को पालने में ही बड़ा मुश्किल होता है, उसका पढ़ाई लिखाई, उसका खर्चा, और फिर वो इकलौता है, राजकुमार है, हमारी आंखों का तारा है, तो मन के सारी इच्छाएं उसकी पूरी करनी होती है। लेकिन ऐसे में हमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी होना जरूरी है। प्रसंग आया इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, व्यवहारिक बात, घर गृहस्थी की बात, हम अपने बच्चों को बंधन में भले ही न बांधें, लेकिन अनुशासन में रखें। आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे हाथ से छूट रहे हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। हम क्या उम्मीद, क्या अपेक्षा करेंगे उनसे कि वो हमारे कहने पे मंदिर जाएं, वो हमारे कहने पे अभिषेक करें, वो हमारे कहने पे धर्म करें, वो हमारे कहने पर कुछ अच्छे कार्य करें। तो ये संस्कार पूर्व से ही हमारे मध्य में, हमारे बीच में आएंगे। मैं पहले भी बोल करके आया था, अभी फिर प्रसंग आया इसलिए बोल रहा हूँ। जब तक हम पाठशाला नहीं भेजेंगे, अब अभी ये जो क्लास चल रही है, जरूरी नहीं है कि बड़े अटेंड करें। आप लोगों के वैसे वीडियो ऑफ रहते हैं, आप छोटे बच्चों को अपने साथ बिठाइए ना, क्या आपत्ति है। बहुत इजी सब्जेक्ट अपना चल रहा है, तो उनको भी दो बातें ज्ञान की सीखने को मिलेगी।
युवा होने पर प्रजा को अत्यधिक दुख देने लगा तथा राजा ने उसे देश से निकाल दिया। अब देखिए, जब स्थिति ऐसी आ जाती तो अपने बेटे को देश से निकाल दिया क्यों? भले ही राजकुमार है लेकिन दुख दे रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, दुर्व्यसनी हो गया। अब व्यसनी है, किसी की स्त्री का हरण कर लिया, किसी के साथ गलत काम कर रहा है, कहीं चोरी कर लिया, किसी को मार दिया, शिकार कर दिया। तो प्रजाजन दुखी, राजा को लास्ट में आकर के उसको निकालना पड़ा। वह ललितांग चोर डाकुओं का सरदार बन गया और चोरी लूटमार में पारंगत हो गया। वह अंजन गुटिका विद्या सिद्ध करके दूसरों से अदृश्य होकर के मनमाने अत्याचार करने लगा, जिसके कारण वह ललितांग अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नाम तो था उसका ललितांग, लेकिन वो अंजन चोर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक अंजन की गुटिका लगा लेने के बाद में फिर लोगों को दिखता नहीं था। अब ऐसे में लोगों को दिखे नहीं, घुस जाओ, खूब चोरियां करी, खूब गलत काम किए, खूब ऐसे कार्य किए उसने। एक दिन राजगृह नगर में रात्रि के समय रानी के अलंकार कक्ष से राजघराने का बहुमूल्य रत्नों का हार चुरा कर भागा। तब कोतवालों ने उसका पीछा किया। अब आप बोलोगे पीछा कैसे किया, वो तो दिखा ही नहीं। उत्तर मिलेगा, वो तो नहीं दिखा, लेकिन वो जो रत्नों का हार था उसकी चमक इतनी तेज थी कि वो जा रहा था, तो वो दिख गया उनको। वह श्मशान में पहुंच गया। वहां पर वट वृक्ष में एक छीके पर एक सेठ बैठा था। वह बार बार छीके से चढ़ उतर रहा था, कभी चढ़ रहा था, कभी उतर रहा था। तो अंजन चोर ने पूछा, क्या कर रहे हो भाई? तब सेठ ने कहा, मुझे जिनदत्त सेठ ने आकाश गामिनी विद्या सिद्ध करने को दी है, किंतु मुझे शंका हो रही है, ये यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मैं सीधे नीचे शस्त्रों पर गिर जाऊंगा, और गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। ऐसा उन सेठ जी ने कहा कि उनको विश्वास नहीं हो रहा उस नमोकार मंत्र पे। तब अंजन चोर ने कहा, मैं जिनदत्त उन्होंने कहा कि जिनदत्त सेठ बहुत बड़े मुनि भक्त हैं, उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, अतः तुम मुझे शीघ्र ही इसके सिद्ध करने का उपाय बता दो। तब अंजन चोर ने ऊपर चढ़ करके आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। क्यों? अब जो सत्य व्यसनी था, जीवन में जिसने कभी नमोकार मंत्र सुना ही नहीं, उसको वो सेठ जी तो नमोकार बोल करके चले गए कि इस मंत्र का जाप करो, और इस मंत्र का जाप करके और सिद्ध कर लो विद्या सिद्ध। अब वो तो बोले आणम ताणम नमोरियम ताणम कछु न जानम, कुछ नहीं। वो तो बस उसको आणम ताणम याद रह गया लास्ट का, क्योंकि ये सब में लास्ट में वही है ना। तो लेकिन उसको नमोकार मंत्र भले ही पूरा नहीं बोल पाया, लेकिन सेठ जी के वचनों पे दृढ़ श्रद्धा विश्वास था। और ये कहते ही एक साथ सारी डोरियां उसने काट दी, और नीचे गिरते अंजन चोर को बीच में ही आकाश गामिनी विद्या देवी ने विमान में बैठा दिया। वो नीचे गिरता, उसके पहले बीच में विमान में बैठा। इसका मतलब उसे आकाश गामिनी विद्या से तो सोचिए, इस उदाहरण से, अंजन चोर की कहानी से कितनी बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि विश्वास दुनिया की कितनी बड़ी चीज है। उसे मरने का भय नहीं था। वो ये नहीं सोच रहा था कि अगर मैं नीचे छीकों पे गिर जाऊंगा तो यहाँ पूरे उल्टे चीकों ने अस्त्र शस्त्र गड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, मैं मर जाऊंगा। नहीं, उसने ये विचार नहीं किया। उसने विश्वास करके और वो विद्या सिद्ध कर दी। सिद्ध हुई विद्या ने उससे कहा कि मुझे आज्ञा दो। तब अंजन चोर ने कहा कि मुझे जिनदत्त सेठ के पास ले चल। क्यों? क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से तो विद्या सिद्ध कर पाया हूँ। उस समय जिनदत्त सेठ सुदर्शन मेरु के चैत्यालय में स्थित थे। विद्या ने अंजन चोर को वहां ले जाकर सेठ जी के सामने खड़ा कर दिया। अपना पिछला वृत्तांत कहकर अंजन चोर ने सेठ से कहा कि आपके उपदेश से मुझे जिस प्रकार ये विद्या सिद्ध हुई है, उसी प्रकार परलोक की सिद्धि के लिए भी आप मुझे उपदेश दीजिए। अब देखिए कैसे हृदय परिवर्तन होता है इंसान का। कहाँ तो पहले चोर चुरा करके भाग रहा है रानी का वो हार, और कहाँ जैसे आकाश गामने विद्या सिद्धि हुई, उसे विश्वास हो गया उसने मुखार पे, जैन धर्म पे विश्वास हो गया। अब सेठ जी से वो सिर्फ ये धन्यवाद नहीं दे रहा, सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मुझे विद्या सिद्ध होगी, अब तो मैं खूब घूमता फिरूंगा। हम और आप होते तो, हाँ हो गई ना विद्या सिद्ध, आकाश में गमन करने वाली, बस अब तो फ्लैट का किराया लगना ही नहीं है। अब तो
चाहे अमेरिका जाओ, चाहे दुबई जाओ, चाहे कुवैत जाओ, चाहे भारत आओ, कहीं भी घूमो, हम और आप होते तो यही करते। उसने ये नहीं किया। उसने कहा, सेठ जी, जैसे आपकी कृपा से मुझे ये विद्या सिद्ध हुई है, ये विद्या तो इस भाव में रहेगी, क्या करूंगा मैं इसका? आप तो मुझे परलोक की सिद्धि की विद्या बताइए, कैसे मैं उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करूं, शाश्वत सुख को प्राप्त करूं, वो विद्या बताइए। तब उस समय तदनंतर चारण रिद्धिधारी मुनिराज से उन्होंने दीक्षा लेकर के और कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या किया और केवल ज्ञान प्राप्त करके वहीं से मोक्ष को प्राप्त कर लिया। यह है अंजन चोर की कहानी। सोचिए और जरा विचार करें इस बात पर, कितने बड़े श्रद्धान के साथ में, विश्वास के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में उसने ये असंभव कार्य भी संभव कर दिया। इस प्रकार आज की कक्षा का भी अपना समय हुआ और अपने को बहुत अच्छी तरह से नमोकार मंत्र पे और नमोकार मंत्र के उदाहरण स्वरूप जो अभी हमने कहानी पढ़ी उस पर विश्वास करके, दृढ़ श्रद्धान करके, पूर्ण श्रद्धा के साथ में हमें पंच परमेष्ठी का जाप, स्तवन, भक्ति, स्तुति आदि करनी चाहिए, ताकि हम उस श्रद्धान के बल पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकें। सम्यक दर्शन सभी धर्मों का मूल है, रत्नत्रय में प्रधान है, प्रथम है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं होते हैं। इसलिए हम सभी पंच परमेष्ठी, नमोकार मंत्र, इन सब पर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास करते हुए उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय।